प्यारे दोस्तों, आप सबका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बड़े ही आनंद के साथ, बड़े ही प्रेम के साथ आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी बड़ी ही मूल्यवान है। इस कहानी में ऐसे मूल्य छुपे हैं। दोस्तों, कहानियां जो होती है ना, ये हमारी सच्ची दोस्त होती है। जिस व्यक्ति के पास जितनी कहानियां हैं, वो उतना ही आनंदित, उतना ही खुश होता है जीवन में। कहानियां हमारे जहन में बरसों घर करके पड़ी रहती है। एक बार अगर आप कोई कहानी सुन लो ना, उसे कभी जिंदगी में भूल नहीं सकते हो आप। बरसों हमारे जहन में पड़ी होती है, और जब भी हमारे जीवन में कोई मुसीबत आती है, कोई दो राहे पे जीवन जब आ जाता है, तो ये कहानियां अपने आप जाहिर होके हमें उस मुसीबत से निकलने का एक खूबसूरत ढंग बताती है। दोस्तों, मुसीबत से निकलने के कई तरीके होते हैं, लेकिन सबसे खूबसूरत तरीके कहानियों में छुपे होते हैं। तो आज एक कहानी, और ये कहानी दोस्तों अपने बच्चों को भी सुनाना और पूछना ये कहानी सुनाने के बाद कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। एक सूफी फकीर जो एक छोटे से गांव में रहता था, उसके पास एक बेहद नायाब घोड़ा था, अरबी घोड़ा जिसे हम कहेंगे। सूफी फकीर के गुरु ने उसकी मृत्यु के समय ये घोड़ा सूफी फकीर को भेंट स्वरूप दिया था और कहा था कि ये इस घोड़े की आखिरी नस्ल है, इसे खूब ख्याल रखना, इसे खूब प्रेम देना। सूफी फकीर ने वैसे ही किया। घोड़ा अपनी नस्ल का था, करीब 7 फीट ऊंचा, उससे भी ऊंचा हो सकता है वो घोड़ा, तगड़ा। और जब वो भागता तो लोगों को ऐसा लगता कि वो भाग नहीं, जमीन पे नहीं भाग रहा है, वो हवा में उड़ रहा है। नायाब घोड़ा था। वहां के जो गांव वाले थे, जो नगर सेठ थे, वहां के बादशाह जो थे, वो सूफी फकीर को हमेशा वो घोड़ा मांगा करते थे। कई बादशाह तो ऐसे भी आते थे सूफी फकीर के पास में कि वो बोलते थे कि तुम सिर्फ हमें कहो कि कितने हीरे चाहिए, कितने आपको जेवर चाहिए, कितने पैसे चाहिए, कितना सोना चाहिए, उसके बदले में हमें यह घोड़ा दे दो। लेकिन सूफी फकीर मानता नहीं था। फकीर तो फकीर होते हैं, उन्हें पैसों का क्या मूल्य दोस्तों। और ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन उस नगर के बादशाह जो उस घोड़े का दीवाना था, उसे एक वजीर ने एक छोटी सी योजना बताई कि कैसे आप उस घोड़े को एक दिन में हासिल कर सकते हो। बादशाह को तो वो योजना पसंद आई। बादशाह दूसरे दिन भेष बदल के उस सूफी फकीर के पास जाता है और उस सूफी फकीर से कहता है कि मैं बहुत बीमार हूं और मुझे जल्द से जल्द दूसरे गांव के वैद्य को मेरी बीमारी बताने जाना है, और इस घोड़े के अलावा मुझे वहां तक जल्दी कोई नहीं पहुंचा सकता। मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं कि मुझे आपका घोड़ा शाम तक दे दीजिए। मैं शाम को लौट आऊंगा और आपका घोड़ा आपको वापस दे दूंगा। फकीर उस पर यकीन कर लेता है, उस पर दया करता है, उस पर प्रेम, उस पर करुणा करता है और कहता है कि ठीक है, आप मेरा घोड़ा लेके जा सकते हो। ये जीवन में सूफी फकीर के पहली बार ऐसा होता है। सूफी फकीर को जब वो घोड़े पे बादशाह जो भेष बदल के आया था बैठ जाता है, सूफी फकीर उससे कहता है कि क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूं, कि आप इतने बीमार हो और घोड़ा इतना तेज दौड़ने वाला है कि हो सकता है कि आप नीचे गिर जाओ, और मैं नहीं चाहता कि आपको इस घोड़े के वजह से कोई चोट पहुंचे। बादशाह कोई उपाय ना देख के कहता है कि हाँ ठीक है, आप भी बैठ जाओ। और जैसे ही सूफी फकीर बैठने के लिए जाता है, राजा उसको एक जोरदार पैर से धक्का मारता है और सूफी फकीर को नीचे गिरा देता है। और वो घोड़ा लेके भागने ही वाला होता है कि सूफी फकीर एक चीख मार के
उस बादशाह को रोकता है कि रुकिए, मेरी एक बात सुनिए और फिर निश्चित ये घोड़ा लेके जाइए। दोस्तों, सूफी फकीर क्या कहता है बादशाह को, बड़े गौर से सुनिएगा। सूफी फकीर घोड़े की नाल पकड़ता है और बादशाह के आंख में देख के कहता है कि कभी भी किसी को ये मत कहना कि तुमने इस प्रकार से ये घोड़ा मुझसे हासिल किया है, नहीं तो लोगों का दया पे से, प्रेम पे से, करुणा पे से विश्वास उठ जाएगा। हमेशा किसी को भी यही कहना कि ये घोड़ा मैंने आपको भेंट स्वरूप दे दिया है, प्रेम से दिया है, आनंद से दिया है। किसी के पास ये खबर ना जाए कि आपने मुझसे चालाकी करके ये घोड़ा ले लिया है, नहीं तो सदियां प्रेम पे, दया पे विश्वास नहीं कर पाएगी। इसके बाद कोई भी व्यक्ति कोई बीमार को मदद नहीं करेगा। दोस्तों, ये सुन के बादशाह के तो आंसू निकल आते हैं। वो घोड़े से नीचे उतरता है, सूफी फकीर के पैरों में गिर के माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मैं कितना बड़ा अपराध करने जा रहा था। और दोस्तों, बादशाह अपनी राह निकल जाता है। इस कहानी को खूब संजो के रखना अपने दिल में। जब भी जीवन में मौका आए, इस कहानी का जरूर प्रयोग करना। इस कहानी के मूल्य में प्रेम, करुणा की जो बात की है, उसे अपने जीवन में जरूर अपनाना। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।